अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुलरहमान। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ब्लॉगिंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने अपनी नीश को फाइनलाइज किस तरह करना है, हमने किस तरह अपने ब्लॉग की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने टॉपिक जो है वो किस तरह सेलेक्ट करना है, कीवर्ड हमने किस तरह ढूंढना है और कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। तो टॉपिक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जब भी आपने ब्लॉग लिखना है तो आपने कंप्लीट इनसाइड आउट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। आपने पॉइंट छोड़ने नहीं है, आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023। अब आपने गूगल के ऊपर जाकर लिखना है हाउ टू मेक मनी इन 2023। जब जो आपके सामने वेबसाइट खुलेंगी, आपने उन वेबसाइट में देखना है कि उनके अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो आप अपने ब्लॉग के अंदर डाल के पूरी कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, गूगल तब ही आपको रैंक करेगा जब आप कोई फ्रेश चीज़ प्रोवाइड कर रहे होगे, जब आप कोई अलग चीज़ दे रहे होगे। अगर आप वही कंटेंट प्रोवाइड करोगे जो बाकी 10 ने भी किया हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी कंटेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, क्योंकि गूगल को अप टू डेट कंटेंट चाहिए, गूगल को न्यू कंटेंट चाहिए, गूगल को फ्रेश कंटेंट चाहिए। तो जब तक आप फ्रेश कंटेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, जब तक आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे अपने ब्लॉग के अंदर और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन इनसाइड आउट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट टू एंड उसको टॉपिक को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करोगे, तो आपका फ़ायदा नहीं होगा उस ब्लॉग को लिखने का। ठीक है, क्योंकि गूगल की नज़र में वो ब्लॉग किसी काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने ये बात अपने माइंड के अंदर रखनी है कि आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया, आपको उसकी इनसाइड आउट नॉलेज होनी चाहिए। आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ना भी हों, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी एआई से भी लिखवाना है तो मैंने किस तरह प्रॉम्प्ट देनी है उसको, मैंने कौन कौन सी चीज़ें लिखवानी है एआई से कहकर। और अगर आपने खुद लिखनी है तो आपने अपने कंपेटिटर को भी देखना है। सिर्फ एआई पे नहीं चले जाना कि मैंने टॉपिक ढूंढ लिया और मैं डायरेक्ट एआई के ऊपर जाके उसको देता हूँ भाई इसके ऊपर मुझे लिख दे। नहीं, आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स को देखना है। ठीक है, अब आपका टॉपिक था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023। आपने गूगल के ऊपर जाके लिखा, आपको सामने जो रिजल्ट शो होंगे आपने उन रिजल्ट्स को देखना है। आपने उन तमाम वेबसाइट को जो फर्स्ट पेज के ऊपर ऑलरेडी रैंक कर रही होंगी, आपने उनको खोलना है और हर एक ब्लॉग को पढ़ना है और आपने देखना है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, याद रखना, आपको गूगल तभी रैंक करेगा जब आप बाकी से यूनिक होगे। अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा गूगल के ऊपर रैंक करना। और एक वाहिद तरीका है, वाहिद ट्रिक है गूगल के ऊपर रैंक करने की कि आपका कंटेंट जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर एक बंदे ने एडवांटेजेस सिर्फ बताए हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर एक बंदा किसी चीज़ के सिर्फ एडवांटेजेस बता रहा है, ठीक है, फ़ायदे बता रहा है, तो आप उसके डिसएडवांटेजेस भी बताओ, उसके नुकसानात भी बताओ। ठीक है, आप उसकी कैटेगरीज़ का भी जिक्र करो। ठीक है, आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी ऐड करो। आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ऐड करके अपने ब्लॉग को यूनिक बना सकते हो और फ्रेश बना सकते हो गूगल की नज़र के अंदर। और जब तक आपका ब्लॉग फ्रेश नहीं होगा तो आपको ब्लॉग लिखने का फ़ायदा नहीं। गूगल को लगेगा कि पहले 10 बंदों ने जो चीज़ लिखी हुई है इसने वही लिखा है, तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा वो 10 ही ठीक है जो पहले मैंने रैंक किया, मैं भी इसको रैंक करूँ फजूल में, और ये है भी नया, वो तो पुराने बैठे हुए हैं। तो जब आपकी न्यू वेबसाइट होगी शुरू के अंदर तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा ब्लॉग को रैंक करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने टॉपिक रिसर्च अच्छी तरीके से करनी है, आपने अपने कंपेटिटर्स को अच्छे तरीके से देखना है, आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से करनी है। और उसके बाद आपने जब ब्लॉग लिखना है तो आपने अपने ब्लॉग में कोशिश करनी है कि आपका ब्लॉग बाकियों से यूनिक हो। आपका ब्लॉग बाकी अगर 10 बंदों ने ब्लॉग लिखा है तो अगर कोई बंदा आपका ब्लॉग आगे पढ़े तो उसको लगेगा यार इसने कुछ अलग लिखा है। ठीक है, इसने कोई अलग इन्फॉर्मेशन दी है, इसने उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, लेकिन वो अलग भी बताई हैं। ठीक है ना, सेम बातें नहीं होनी चाहिए आपकी, कुछ बातें होती हैं सेम होती हैं, लेकिन आपने देखना है कि आपने वैल्यू जब भी अपने प्रोवाइड करनी होती है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देनी होती हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें 3 वेबसाइट चाहिए और एक एक्सटेंशन चाहिए। सबसे पहली वेबसाइट कौन सी है, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। सबसे पहली वेबसाइट का नाम है उबर सजेस्ट। ये जो है नील पटेल की वेबसाइट है। ठीक है, जो एक डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, जैसे आप उबर सजेस्ट लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट हमें चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका नाम है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक जैसे ही आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको ये वेबसाइट भी नज़र आ जाएगी। पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगी, ये भी नील पटेल की ही वेबसाइट है। उसके बाद जो थर्ड वेबसाइट है उसका नाम है href.com। ठीक है,
ये जो है एक टूल भी है, एसईओ टूल भी है, बट हम इसको फ्री जो इसके टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए, क्योंकि ये पेड है तो हम इसके फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए हम आगे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थर्ड चीज़ है वो है एक्सटेंशन। एक ऊबर सजेस्ट की ही एक एक्सटेंशन भी आती है, जैसे गूगल के सर्च बार में जाकर गूगल ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन लिखेंगे, ऊबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपके सामने एक्सटेंशन शो हो जाएगी। आपने पहले इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये मुझे रिमूव टू क्रोम कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है अपने क्रोम के अंदर। आपके यहाँ पे सामने लिखा हुआ आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके ये क्रोम के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा ये हम आगे जाके मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊँगा। ये तीन चीज़ें जो है हमें बहुत हेल्प करेंगी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, और हम अपनी प्रॉपर जो है कीवर्ड रिसर्च इनसे करेंगे, ठीक है। शुरू के अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन फ्री टूल्स को यूज़ करें, ठीक है। वैसे तो ये तीनों वेबसाइट जो हैं वो पेड हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में यूज़ करना सिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो इन्वेस्ट करके टूल्स बाय कर सके महंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको एक काम प्रॉपर तरीके से करना आ जाए और आप इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना हो तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप कुछ टूल्स को जो मैं बताऊंगा आप बाय करें। जो पहला टूल है वो आपने ऊबर सजेस्ट की प्राइसिंग के ऊपर जाना है, $12 की आती है ये, तो आपने इसको ख़रीद लेना है पर मंथ, ठीक है। और आप इसके अंदर से एक बारी में ही काफ़ी ज़्यादा जो है कीवर्ड निकाल सकते हैं। आपको रोज़ बैठ के कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह निकालते हैं। अब जो बात आती है वो ये आती है कि जिस तरह मेरा टॉपिक है फ्रीलांसिंग, ठीक है। मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट बनाया फ्रीलांसिंग के बारे में, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि फ्रीलांसिंग के बारे में लोग सर्च क्या कर रहे हैं। याद रखना कि वही कीवर्ड सेलेक्ट करना है जो कि लोग सर्च कर रहे हों, ठीक है। अगर लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे आपके कीवर्ड को तो आपका ब्लॉग कभी भी उनको नज़र नहीं आएगा, और जब ब्लॉग नज़र नहीं आएगा तो इट्स मीन कोई आपका ब्लॉग आके पढ़ेगा नहीं, और जब कोई पढ़ेगा नहीं तो इट्स मीन आपके ब्लॉग के ऊपर एडसेंस नहीं ऑन होगा, ऐड नहीं ऑन होंगे तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको फजूल में ब्लॉग लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तो हमने कीवर्ड वो ढूंढना होता है जिसको लोग सर्च कर रहे हों, ठीक है। जो कीवर्ड सर्च हो रहा हो और हम उसके ऊपर ब्लॉग लिखें ताकि लोगों की नज़र में आए वो, और लोग उस आर्टिकल पे क्लिक करें, और उसके बाद फिर हमारा जो है आगे जो प्रोसीजर है वो सारा चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ब्लैंक हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे कीवर्ड के बारे में आइडियाज़ क्या हैं, लोग सर्च क्या कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो पहली वेबसाइट आती है वो आती है आंसर द पब्लिक। अब यहाँ पर आंसर पब्लिक में जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सर्च बार नज़र आ रही है, जिसके अंदर ये मुझे सर्च करने की ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना कीवर्ड डाल देता हूँ फ्रीलांसिंग, ठीक है। मैंने फ्रीलांसिंग डाला, उसके बाद आगे मुझे कंट्री कह रहा है कि आपने पाकिस्तान रखना है या यहाँ पर मुझे और भी कंट्री दे रहा है। अब कंट्री की यहाँ पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, देखो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो हर कीवर्ड हर कंट्री में अलग तरह से रैंक होता है, ठीक है। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, और आप चाहते हो यार मुझे जो है यूके का ही क्लाइंट मिले, मैंने पाकिस्तानी क्लाइंटों के साथ काम नहीं करना, ये कौम पैसे नहीं देती, ठीक है, पैसे खा जाते हैं ये जो है ना मेहनत का सही सिला नहीं देते, तो मैं यूके के क्लाइंट से काम करूँगा, मैं तो उन्हीं से डॉलर कमाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लोगे यूके। अब जब आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको वही कीवर्ड दिखाएगा जो यूके के अंदर रैंक है। आपके इस कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड यूके के अंदर सर्च होते हैं आपको वही कीवर्ड दिखाएगा। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कीवर्ड जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो कीवर्ड होता है वो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी कि ये फ्रीलांसिंग जिस तरह मैंने लिखा तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड था। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। तो मोस्टली क्या होता है जो मेन कीवर्ड होता है फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इस तरह के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बड़ी वेबसाइट जो है वो बैठी हुई होती हैं अपने ब्लॉग लिख के सालों साल से, ठीक है। तो हम उन वेबसाइट को कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो अपना ब्लॉग तो रैंक करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। जो बंदा फ्रीलांसिंग सर्च कर रहा है वो ये भी तो सर्च कर रहा होगा ना, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है, वो और भी तो कीवर्ड सर्च कर रहा होगा। तो जस्ट थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यूज़ करना होता है और जस्ट हम अपना जो है कीवर्ड को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कंट्री का बता दिया, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का बता दिया कीवर्ड्स का। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैंग्वेज का तीसरा ऑप्शन, लैंग्वेज का मैंने इंग्लिश ही रहने दी क्योंकि मैंने आर्टिकल इंग्लिश में, अगर आपने उर्दू का आर्टिकल लिखना है तो आप यहाँ पे लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सर्च पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही सर्च कंप्लीट हुई तो इसने यहाँ पर मुझे नीचे रिजल्ट दिखा दिए हैं
11 रिजल्ट्स आ रहे हैं इस टाइम फ्रीलांसिंग के कीवर्ड के ऊपर, जिसके अंदर जो क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं वो 129 है, प्रेपोजिशन जो पूछी हैं वो 103 है, कंपैरिजन जो है वो 75 है, अल्फ़ाबेटिकल जो है वो 389 है और रिलेटेड जो है वो 15 है। अब उसके बाद नीचे मुझे दिखा रहा है कि सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि कीवर्ड जो है वो आपका सर्च कितनी मरतबा किया जा रहा है पर मंथ। अब ये मुझे बता रहा है कि आपको जो कीवर्ड है वो पर मंथ 1,35,000 मरतबा सर्च किया जा रहा है, मतलब सर्च वॉल्यूम इसका गुड है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर अब इसकी और वेरिएशन नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इसने मुझे सर्कल दे दिया है जिसके साइड पर व्हेन, कैन, ठीक है, व्हेन, कैन, वाई, वेयर, व्हाट, विच, जिसके एंड पर इसने मुझे हर तरह की जो है वो फ्रेजेस के साथ ये कीवर्ड दिखा दिया है, व्हेन, वेयर, व्हेन। याद रखिएगा आपका जो भी कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर 5 एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप अपनी रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। वो है फॉर, याद रखना। अब यहाँ पर नीचे इसने, अब यहाँ पर जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसने प्रॉपर एक पूरा सर्कल दिखा दिया है जिसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। विल फ्रीलांस रिटर्न, ठीक है, विल फ्रीलांस फोटोग्राफर, फ्रीलांस फ्री फॉर फ्रीलांसर, इज फ्रीलांसर फ्री फॉर फ्रीलांसर्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे नीचे और वेरिएशन दिखा दिए हैं, ठीक है। और मुझे दिखा रहा है 1,35,000 जो है इनका सर्च वॉल्यूम है और मुझे कॉस्ट पर क्लिक भी वो बता रहा है कि इसके ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पर मुझे नीचे दिखा रहा है कि यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर नीचे अब जैसे ही यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसने मुख्तलिफ वेरिएशन के अंदर कीवर्ड दिखा दिए जिनमें कैन का यूज़ हुआ है, व्हेन का यूज़ हुआ है, ठीक है, वाई का यूज़ हुआ है, हाउ का यूज़ हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, बाकी सारे जितने भी कीवर्ड हैं जो कि सर्च किए जा रहे हैं तमाम के तमाम मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, अब यहाँ पर जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड का जो है वो वेरिएशन दिखा रहा है जिसमें विल, व्हेन, कैन, हाउ नज़र आ रहा है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी ब्लॉग लिखना है तो आप इन 5 तरीक़ों से अपनी जो भी टारगेटिंग ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो, 5 वेरिएशंस के साथ। इनके अंदर आता है 4W और 1H, यानी कि व्हेन, वेयर, वाई, हु और हाउ, ठीक है। इन 5 वेरिएशन के थ्रू आप अपना कीवर्ड बना भी सकते हो और इन 5 वेरिएशन का यूज़ करते हुए आप अपने स्पेसिफिक कीवर्ड को जो भी होता है आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये एक और सर्कल दिखा रहा है, 2-3 सर्कल दिखाने के बाद मुझे ये डिटेल दिखाएगा और उसके बाद जैसे ही मैं एंड के ऊपर जाऊँगा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट मुझे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम 3 सर्कल में से फाइंड किए गए कीवर्ड हैं जो हमने ऊपर देखे थे, जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गुड हैं फॉर राइटिंग अ ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे मेरा कीवर्ड मिल गया फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। ये कीवर्ड जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपना ब्लॉग लिखूँगा, लेकिन ठहरो ज़रा, सब्र करो, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं। और उन चीज़ों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि हम दोबारा से जाएंगे ऊबर सजेस्ट की दूसरी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम जाकर अपना कीवर्ड लिखेंगे फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, कंट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये मुझे बता रहा है सर्च वॉल्यूम 3600 है इस कीवर्ड का, ठीक है। और उसके बाद एसईओ डिफ़िकल्टी 48 है, पेड डिफ़िकल्टी 39 है और कॉस्ट पर क्लिक 13 रुपये लग रहे हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर इसने हमें एक टेबल शो करवा दिया और नीचे आते हैं तो एक और टेबल शो हुआ है। पहले ऊपर वाले टेबल को समझ लेते हैं। ऊपर वाले टेबल के अंदर सबसे पहले जो हमें कीवर्ड नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कीवर्ड हैं जो रिलेटेड हैं हमारे उस कीवर्ड से जो हमने सर्च किया था फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान से, ठीक है। ये कह रहा है कि फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान के अलावा ये कीवर्ड भी सर्च किया जा रहा है, ये भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि फ्रीलांसिंग जॉब्स, फ्रीलांसिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान फ्री, फ्रीलांसिंग अर्निंग इन पाकिस्तान, हाउ टू फ्रीलांस इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग टाइपिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान। इसने हमें तकरीबन 10 कीवर्ड्स मुफ्त में निकाल के दे दिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने देखनी है, सबसे पहले जब भी आपने कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया, आपको पता चल गया जी इस कीवर्ड के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखना है, अब उस कीवर्ड को आपने दूसरी वेबसाइट में ला के इंटीग्रेट किया। अब आपने यहाँ पर देखना है इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक कीवर्ड का हमें दिखा रहा है कि 1300 है, ठीक है, फ्रीलांसिंग जॉब्स इन पाकिस्तान का, और CPC भी लगा हुआ है।
अब जो है यहाँ पर सबसे पहला जो हमें नज़र आ रहा है कॉलम, उसके अंदर है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉल्यूम कहते हैं किसी भी कीवर्ड को पर मंथ सर्च लोग कितना कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड सिलेक्टेड है जिसको लोग सर्च नहीं कर रहे तो आपका ब्लॉग लिखने का उस पर फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई सर्च नहीं कर रहा तो कोई आएगा ही नहीं आपका ब्लॉग पढ़ने। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है CPC। CPC मतलब कि जो भी एडवर्टाइज़र है वो पैसे लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है वो आ जाती है SD, यानी कि SEO डिफ़िकल्टी। SEO डिफ़िकल्टी ये होती है कि गूगल के अंदर जब भी वेबसाइट्स बनती हैं तो गूगल जो है उन वेबसाइट को कैटेगराइज करता है उनकी डोमेन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। डोमेन क्या होता है, आपका नेम होता है abc.com, ठीक है। SEO डिफ़िकल्टी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल जो है जब भी किसी वेबसाइट को रैंक करता है तो उसके अंदर बहुत मैटर करता है कि उसकी डोमेन जो है वो कितनी पुरानी है, मतलब कि .com का जो उसका नेम जो उसने बाय किया हुआ है गूगल से वो कितना पुराना है, वो कितने साल से ब्लॉग कर रहा है, वो कितने साल से ब्लॉग्स लिख रहा है, वो कितने साल से गूगल की मार्केट के अंदर मौजूद है। इसको हम कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। तो जो भी वेबसाइट बड़ी होगी उसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनकी SD जो है वो ग्रीन एरिया के अंदर फॉल कर रही हो या 40 से कम हो। इस तरह फ्रीलांसिंग कोर्स इन पाकिस्तान ये 33 है इसकी SD और ये ग्रीन एरिया के अंदर फॉल कर रही है, तो हम इसके अंदर ब्लॉग लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे से फ्रीलांसिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, इसके ऊपर भी हम ब्लॉग लिख सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि 40 तक जो भी आपको मिलता है SD किसी भी कीवर्ड की, आप उसके ऊपर ब्लॉग लिखें। 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 500 से कम है तो 250 से ज़्यादा होना चाहिए। और 250 से ज़्यादा के साथ उसकी एक और शर्त ये भी है कि 250 से ज़्यादा होने के साथ साथ वो जो है ग्रीन एरिया के अंदर फॉल कर रहा हो, ठीक है। तब आपने उसको कीवर्ड को चूज़ करना है। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड उठा रहे हैं जिसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा आपको उस कीवर्ड को यूज़ करने का। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो ये आती है कि आपकी CPC लगी होनी चाहिए और आपकी SD जो है वो ग्रीन एरिया के अंदर फॉल होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं ऊबर सजेस्ट के अंदर। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें वेबसाइट भी दिखा रहा है कि जिन वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान का कीवर्ड यूज़ हुआ है उनके ब्लॉग के टाइटल के अंदर, ठीक है। ये वो तमाम वेबसाइट दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ से हम अपने कंपेटिटर्स को, जो हमने शुरू में बात की थी कि जब भी अपने ब्लॉग लिखना है तो आपने अपने कंपेटिटर की रिसर्च भी करनी है कि मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है। उसने अगर ब्लॉग लिखा है इस टॉपिक के ऊपर तो उसने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं की जो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उससे मिस आउट हो गई हैं मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ से आपको अपने कंपेटिटर्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ से आपका कीवर्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब आपको कीवर्ड नहीं पता था, आपने कीवर्ड ढूंढ लिया। अब आपने उस कीवर्ड को देखना था कि वो कीवर्ड जो है वो सर्च भी होता है या नहीं, उस पर CPC भी है भी या नहीं, वो उसके ऊपर मैं अपना आर्टिकल लिख भी सकता हूँ। पहले से तो नहीं कोई बड़ी वेबसाइट उसके ऊपर ब्लॉग लिख के बैठी हुई, लेकिन अब मैंने खुद उसका सर्च इंटेंट भी चेक करना है गूगल के ऊपर जाकर कि वाकई ही ये कीवर्ड जो है वो मेरे लिए ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी वेबसाइट तो नहीं इसके ऊपर आके बैठी हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ से कीवर्ड ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। ये 30 के अंदर फॉल भी कर रहा था, ठीक है, और 260 के अंदर था, यानी मैंने जो कि मैंने आपको बताया था कि या तो 500 से ज़्यादा हो, ठीक है, या तो 250 से ज़्यादा हो, लेकिन फिर जो है ग्रीन एरिया में फॉल कर रहा हो, ठीक है। तो हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, सिंपली मैं जाकर गूगल के ऊपर सर्च करूँगा हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे ही मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया आप देखेंगे कि ऑन द राइट साइड आपको एक बार नज़र आ रही है जिस पे ऊबर सजेस्ट लिखा हुआ है। ये वही एक्सटेंशन है जो मैंने शुरू में आपसे इंस्टॉल करवाई थी, ठीक है। इसके ऊपर भी हमें यहाँ पर कीवर्ड शो कर रहा है और यहाँ पर उसका वॉल्यूम भी बता रहा है और यहाँ पर उसकी SD भी बता रहा है। बट सर्च इंटेंट क्या होता है? सर्च इंटेंट हम देखने के लिए आए हैं कि जो वेबसाइट है कोई बड़ी वेबसाइट तो नहीं इस कीवर्ड के ऊपर पहले से बैठी हुई। अब जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा यहाँ पर वीडियोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आया तो ये लिंक्डइन है, डेफिनेटली बड़ी वेबसाइट है। उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पर PIT भी है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 50 है। डानकाश है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 18 है। बीइंग गुरु है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 29 है। गीकी अकेडमी इसकी डोमेन अथॉरिटी 7 है, ठीक है। उसके बाद metno.com है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 16 है। 2 वेबसाइट मुझे मिल गई, 16, 7, 18। आपने देखना है कि अगर आपके कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट बैठी हुई हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी 20 से कम है, ठीक है। 2 या 3 वेबसाइट ऐसी मौजूद हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी 20 से कम है। ये देखें ना, यहाँ पे वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी जो है वो 7 है, मीन कि ये अभी ज़्यादा पुरानी जो है डोमेन नहीं है,
लेकिन ये पहले पेज के ऊपर रैंक हुई हुई है, मीन्स कि हम भी पहले पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं अगर हमारा न्यू ब्लॉग है। तो सर्च इंटेंट के अंदर आपने यही चीज़ देखनी होती है कि बड़ी वेबसाइट है वो तो नहीं पहले से हमारे कीवर्ड को ग्रैब करके बैठी नहीं, और उसका तरीका यह है कि आपने अपने कीवर्ड को सर्च करना है और आपने देखना है कि जो वेबसाइट्स हैं वो 20 से कम अथॉरिटी वाली एटलीस्ट 2 या 3 वेबसाइट मौजूद हों पहले पेज के ऊपर, फिर आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप उस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 20 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स नहीं मिलती पहले पेज के ऊपर, तो इट्स मीन कि आपके लिए वो कीवर्ड नहीं है, आप कोई और कीवर्ड को दोबारा से सर्च करेंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, जब एक पहले से ही बड़ा शिकारी बैठा हुआ है तो हमारा वहाँ पर जाकर शिकार करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद हमारा कीवर्ड फाइनलाइज हो गया कि हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखना है। अब हमारा जब कीवर्ड फाइनलाइज हो गया तो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है कंटेंट क्रिएशन का। कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैं आपको पहले दिन से एक बात बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने चाहिए, उस स्पेसिफिक टॉपिक के आपके इनसाइड आउट नॉलेज होनी चाहिए और आपने फ्रेश कंटेंट लिखना है, और आपका जो कंटेंट है वो आइडा के स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। आइडा मींस आंसर, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने अपना ब्लॉग लिखना है ताकि आपकी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो आपके ब्लॉग के साथ इंगेज रहे। अगर आपके ब्लॉग के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर आपका ब्लॉग के अंदर डिज़ायर नहीं होगा, अगर आपका ब्लॉग जो है वो इंगेज नहीं कर रहा होगा, तो कोई भी बंदा एट द एंड जो एक्शन की हमने बात की उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा। अगर आपने कोई एफिलिएट रखी हुई है या कोई भी चीज़ रखी हुई है तो वो आपकी चीज़ एट द एंड वर्क नहीं करेगी जब तक आपका ब्लॉग जो है वो प्रॉपर आइडा के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ तक हमारी कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट क्रिएशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे जो कि ब्लॉगिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके थ्रू हमारी एसईओ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और हम गूगल के सर्च इंजन में भी आराम से रैंक कर जाते हैं और हमारी जो ऑडियंस होती है, हमारा जो यूज़र होता है वो भी हमारे साथ इंगेज रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।